एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट है, दुख रूप है, जा बस जीव परा भवकूपा, जिसके बस में आने पर ये जीव बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। अब देखना, मैं फिर लगा रहा हूं, सावधान हो जाओ, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, आज तुमको सत्संग कराएंगे। दुष्ट अविद्या माया वो है, दुष्ट रूप माया वो है जो जन्म मृत्यु के बंधन पर जीव को डाल देती है। परशुराम को जब मरना ही नहीं है तो बार बार जन्म ही नहीं लेना है, हमारी मृत्यु नहीं होनी है, क्योंकि हम चिरंजीवी हैं। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हम रहेंगे। तो जब हमारी मृत्यु नहीं होगी तो इस भावकूप में हम डलने वाले नहीं है। और माया दुष्ट करती क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हमने तो सिद्ध किया कि हमारे ऊपर अविद्या माया नहीं है। अब तुम्हारी बारी ये है कि तुम ये सिद्ध करो कि नहीं अविद्या माया है। ठीक है, तुमने कहा पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दा डालने वाला कोई और नहीं तेरा भैया राम है, क्योंकि वो कह रहा था नाथ शंभु धन भंजनिहारा हुई है क्यों एक दास, हुई है क्यों क्यों। ईमानदारी से बताओ, फिर हम अभी पूछ दे, लक्ष्मण से पूछा जाए कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है, अब भैया के पद चिन्ह में चलने वाले हो, और तुम का हुई है को एक बाप हमारा, क्या मतलब है उसका? क्या ये उत्तर सही होगा? नहीं होगा। इसलिए आप विचार करके बोले ये पर्दा डालने वाला तुम्हारा भैया है। अरे भाई, तुमने कहा मैं शब्द अहंकार के रूप में प्रयोग होता है, नहीं होता है। जब धरती समर्पण की हो दिनेश भैया, और सामने वाले व्यक्ति को हम नाथ मान लें, तो फिर ये मैं शब्द अहंकार का द्योतक नहीं है। और एक पात्र ने ऐसा ही किया, नाथ सकल, नाथ माना सामने वाले को, और चरणों को पकड़ा, और पकड़कर वो कहता है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। तो तुम्हारे भैया ने भी हमको नाथ ही माना। जब एक जगह रामचरितमानस में नाथ कहकर मैं शब्द का प्रयोग किया गया, तो मेरे सामने भी नाथ कहकर क्यों का प्रयोग क्यों किया गया? एक और उदाहरण दे रहा हूं। जेहि विधि होय, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, और करहु सो बेगी दास मैं तोरा। तो दो अर्धालियां मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं। जब दो जगह नाथ के साथ मैं का प्रयोग है, तो तुम्हारे भैया ने केहू का प्रयोग क्यों किया? तो पर्दा डालने वाला तुम्हारा भैया और तू, ये पूरा खानदान ही गड़बड़ा है। बोलो। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में श्री पुष्पेंद्र द्विवेदी जी उर्फ मोनू महाराज, पुष्पेंद्र द्विवेदी जी उर्फ मोनू महाराज सिद्ध बाबा कमेटी के सक्रिय सदस्य 51 पुष्पमुद्राएं भगवान परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने कहा कि हम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हैं, तो महाराज ऐसा नहीं है। एक अवधि आने पर आपको भी जाना पड़ेगा। आप ही नहीं है, आपके अलावा 6 लोग और भी हैं, अमर नहीं है, चिरंजीव हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। एक अवधि आने के बाद जाना पड़ेगा। एक क्षण, जाना पड़ेगा कि मरना पड़ेगा? थोड़ा सा इसमें निर्णय करो। जिसे मरना पड़ेगा वो माया के वशीभूत है। दिनेश भैया, जिसे है भैया 75 चैनल ला के चुप पे बैठो। जिसे मरना पड़ेगा वो तो माया के वशीभूत है, लेकिन जिसे जाना पड़ेगा क्या वो भी माया के वशीभूत? मरने में और जाने में अंतर है। मरना क्या है? मरना है माया के वशीभूत की स्थिति, और जाना क्या है? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कोई ये ज्ञान
परिकोट की बात है। जैसे ये आप वस्त्र पहने ये फट जाए। श्री संतोष सोनी जी ग्राम इटैलिया बाजा बालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। देखिए, जैसे जो ज्ञान कोटि में आ जाते हैं वो मृत्यु को मरना नहीं मानते। जैसे हमारे वस्त्र फट जाएं तो हम क्या पुराने फटे वस्त्र पहनेंगे? ईमानदारी से बताना, क्या करेंगे? नए मुस्कुरा जाके नए ले आएंगे, नहीं होंगे तो भी ले आएंगे। फटे वस्त्र नहीं पहन सकते। उसी प्रकार आत्मा बूढ़े और फटे पुराने शरीर नहीं पहन सकती। ये हमारे वस्त्र हैं। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर शरीर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा नित्य पुराने शरीरों को छोड़कर नित्य नए शरीर धारण करती है, जिसका नाम माया जनित लोग मृत्यु मानते हैं। वो केवल शरीर के कपड़े बदलने की तरह है। शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये मानिए आप भी कि शरीर आपको छोड़ना अब देखो पड़ेगा। बात बदल दी, जाना पड़ेगा कि मरना पड़ेगा? तो जाओगे तो शरीर छोड़ के, चाहे मरो चाहे जाओगे तो शरीर तो छोड़ोगे ही। अच्छा, अब इसको और समझो थोड़ा सा। जब हम जाएंगे तब कोई बचेगा नहीं, लेकिन जब तुम जाओगे तब भी संसार रहेगा। हम चिरंजीवी हैं। हम कब जाएंगे? जब महाप्रलय हो, और जब महाप्रलय होगी तो कुछ भी बचने वाला। लेकिन जब तुम जाओगे तो आप जाओगे, अरे तुम मरोगे, हम जाएंगे, तो आप भी रहोगे थोड़ी नहीं। हम जाएंगे तो आप भी। तब फिर सृष्टि कहां रहेगी भाई? तर्क यहां है। तुम्हारे जाने में हमारे जाने में अंतर है। तुम जब जाओगे तो अपना परिवार यहीं छोड़ के जाओगे, लेकिन जब हम जाएंगे तो सब कुछ साथ में लेके जाएंगे। कुछ नहीं बचेगा, ना सूर्य बचेगा, ना चंद्रमा बचेगा। उस जाने को कहते हैं ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस जाने को मुक्ति कहते हैं। और छोटे राजकुमार, इस मुक्ति के लिए एक साधन मैं तुमको बता रहा हूं, तुम भी ऐसा कर सकते हो। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद। अच्छा एक बात बताओ, तुम धनुष तोड़ने वाले को जानते हो? हाँ, पक्का बताना। हाँ। जानता है ना? आपने नहीं देखा क्या? हमने नहीं देखा, और तुम जानते हो इसलिए उसको मानते हो। शास्त्र भी कहते हैं जानय बिनु न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं। भाई तुम जानते हो तो उससे प्रेम करते हो, हम जानते नहीं है तो प्रेम नहीं, क्योंकि जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक माना। अच्छा, परशुराम जी ने सबको देखा, सभागार में उपस्थित सभी लोगों को देखा, विश्वामित्र जी को देखा। क्या विश्वामित्र जी धनुष तोड़ने? भगवान प्रभु श्री राम जी को देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। लक्ष्मण को देखा। तुमने तोड़ा है क्या? सबको देखा, लेकिन इन्होंने अभी धनुष तोड़ने वाले को नहीं देखा। तो क्या धनुष तोड़ने वाला इन सबसे अलग है क्या? अरे यही तो समस्या है कि है यही, और लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? अब सब तुम लोगों की राजनीति है। राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। तो ब्राह्मणों के दो नेता और भी तो होते हैं, उनसे देख लो। कौन से? श्रुति पुराण उभौ नेत्रो ब्राह्मणा नाम पर कीर्तिता। इतना होशियार है। अब देखो जरा इसको समझो। व्यक्ति के पास दो प्रकार की संपत्ति होती है। एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। मान लो हमारी तबीयत खराब हो जाए, बहुत ईमानदारी से उत्तर करना जितने लोग बैठे हो, तो हम लोग जो घर में रुपया पैसा धरे हुए वह लगाई हुए ये अपने खेतवा पतवा बेच दे, वह लगाए हैं। अब सीधी बात है, या कही रहा है खेतवा पतवा देख रहे हो, बेच के देख रहे हो। जो माने वेद और पुराण है ये हमारी अचल संपत्ति है, और ये देखो हमारी चल संपत्ति है। ये काम करने वाली नहीं है। ये मेरी चल संपत्ति है। और वेद और पुराण, श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम पर कीर्तिता, ये हमारी अचल संपत्ति है। राजनीति अपने घर में करना, अपने बाप को बताना
कि इससे देख लो। तुम जानते हो तो बताओ, क्योंकि जाने बिनु न होय बिन प्रतीत होय नहीं, प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। क्यों? जब तक उसको जाना नहीं जाएगा तब तक उसको जानने का माध्यम बताओ। बिना राम जी की कृपा के आप जान भी नहीं सकते हैं पंडित जी। देखो अब इसने दांव बड़ा वाला लगाया, कह रहा है बिना कृपा के जाना नहीं जा सकता। अच्छा, तो कोई सूत्र है? हाँ, क्या? बता दें? बता दो। क्या करोगे? बता देंगे तो। ये कोई प्रश्न? क्या करोगे? हम उस मार्ग में चलने का प्रयास करेंगे। बताइए। बता दें। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करिय कतरोसो। पंडित जी, धनुष तोड़ने वाले को आपको बता दे किसने तोड़ा? तोड़ा है। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुटला रहे हो। धनुष भंजनी हार पर व्यर्थ सारा रोष है, इस परस से विघटित हुआ क्यों भ्रांति पर आक्रोश है। मोहांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष है, पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष हैं। पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष है। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो? बता दिया, यदि शक्ति है सामर्थ्य है तो शिरोच्छेदन कीजिए रघुनाथ का, वरना ये धनुष फरसा फेंक दीजिए हाथ का। बार बार बखान वीरता का हमको क्यों बतला रहे हो? सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से जुटला रहे हो। हमें लगता है ये बालक हमको बहुत हल्के में लिए, और समस्या ये है कि अभी तक बचा है, उसका केवल एक कारण है। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। तुझे बालक बोल दिया है इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूं, और तेरे जीवन का दुर्भाग्य है केवल मुनि जन जान शिमोही। तूने केवल मुझे मुनि माना है। मैं आपको मुनि नहीं मान रहा, हो मुनि महाभट मानी। मैं आपको मुनि नहीं, मुनि धन ईश आकाश वर्ण दीर्घा। मैं आपको मुनीष मान रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारो, और चाहत उड़ा बन फूक पहारो। अरे बाचाल, मैं केवल मुनि नहीं हूं, बाल ब्रह्मचारी अति तो ही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और विश्व विदित क्षत्रिय कुल, विश्व में केवल इसलिए प्रसिद्ध हो छात्र वंश विध्वंसक। यहाँ कोई हल्के में लिए हो क्या पंडित जी? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाए। यहाँ कोई लौके की कुम्हड़े का फल नहीं है जो कोई आए नाखून लगा के देख के चला जाए। पनस फल हाथ लगाओगे छिल जाएगा। पनस फल जानते हो? पनस फल कहते हैं कटहल को। ये कटहल बता रहा है अपने को। अरे राजा के छोकरे, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। अरे भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, और विपुल बार मही देवन दीन्ही। इन भुजाओं के पराक्रम से मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार धरती राजाओं से छीनी, उसका भोग नहीं किया। तेन तक तेन भुंजी थाम गृधा कश्यप धर्म की भावना को आत्मसात करके ये धरती कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दी है। सावधान छोटे राजकुमार। सुर मही सुर हर जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सराई। सुर माने देवता, महेश्वर माने धरती के देवता यानी ब्राह्मण देवता, हरिजन यानी भगवान के भक्त, गाय यानी गौ माता। हमारे कुल पर इन पे वार नहीं किया जाता, और यदि हम आपसे लड़ेंगे धोखे से, आप हमें मार दें, या फिर धोखे से आप हमारे हाथों से, तब भी बंधे पाप अप। ये कल्पना की हो क्या कि हम तुम्हारे हाथों से? अब वो फिर निकलेगा कल के समाचार पत्रों में। क्या निकलेगा? यही निकलेगा लक्ष्मण के सामने परशुराम का पलायन। अरे ये निकलेगा कि अयोध्या का छोटे कुमार शहीद हो गया। हाँ, सिद्ध बाबा के स्थान पर फरसा चला, लक्ष्मण का सर धड़ से अलग। लक्ष्मण के द्वारा परशुराम जी की दुर्दशा। अरे बाचाल कहीं का।
देखिए सहस्पाव, सुना है नाम? सुना है कि नहीं सुना है? और सहस, ये छोटा सा बच्चा 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी और 21 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सहस्पाव भुज छेद निहारा, देख परशु परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के छोकरे, देखे वही फरसा है जो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला। यही देखकर अभी तक यही सब सुनाते रहे हैं पंडित जी, लेकिन अब कुछ और देख लिया है। क्या देखा है? रघुपति समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछ कहाऊं सहूं रिस रोकी। अच्छा, अब जनेऊ देख लिया। जनेऊ देख लिया है। तो जनेऊ में क्या देखा तुमने? चक्राकार गांठ। अरे वाह, यानी इस रहस्य को तुम जानते हो? सब जानते हैं धीरे धीरे। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ। चक्राकार। तुम्हारे जनेऊ में कौन सी गांठ है? अब ये आप जानिए, हमने आपकी बता दिया, आप हमारी बता दीजिए। ये उत्तर न किया करो, आप जानिए। भाई हमारी चक्राकार गांठ है, तो तुम्हारी गांठ कैसी है? इनकी गांठ लिंगाकार है, हमारी चक्राकार है। जितने लोग बैठे हैं सबके यज्ञोपवीत की गांठ लिंगाकार है, हमारी गांठ चक्राकार। इसलिए तुम समझ गए कि भृगुसुत हैं। हाँ, और क्या समझे? अभी ये कहना चाहते हैं आपसे, हाँ। बंधे पाप अपकीरति हारे। यदि हम आपको मारते हैं तब भी हमको पाप पड़ता है, युद्ध करेंगे तब भी, तो इसलिए एक काम करे ले रहे हैं, मारित हो पाप पर ये तुम्हारे पैर छू लिए, अब माफ कर दो। ऐसे काहे खड़े हो? दबा दें? हाँ, दबा दें। और कुछ दबाना है? हाथ दबा दें, और कहो तो ऊपर गला दबा दें। बाचाल कहेंगे, खोपड़ी में चढ़ा रहा है, कहीं गला दबा दे। अब पैर छू लिए हैं, माफ कर दो। नहीं, धनुष उठ गया तो क्या होगा? बाण चढ़ गया तो यही होगा, सभा से भाग जाओगे, मुनि धनुष संभालने के पड़ोगे, बट चक्कर में धनुष कर चलोगे। मर्जे रघुवंश सक्कड़ है, नहीं ये नहीं दब सकते, जगत लज्जा पे संबिस्का लगा लेंगे। क्या हो गया? करते ही तो जाते हो जगत के बेर सिंहों को मुनि फरसा दिखाते हो। ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, श्रोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल कठोर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं। धक्का देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला देता, छीनता रोसमान फरसा करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर परो चलाना मुनि जी सभी भुला देता। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था, काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा। अरे श्री परशुराम जी, तुम्हारी तो गणना है क्या? तुम राग की ढेरी, तुमका चक्कर में मां हमका लगी है कितनी देरी, चबाता चमकती है प्रसन्नता जब करो में, तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता, रक्त का प्यासा बुझा हुआ बाण सम्रांगण में शत्रुओं की शोच की सरता बहाता है। युद्ध की बात तुम्हें कहां तक बतावे बाबा? जब हम क्रोध करते हैं तो लाशों पर लाशों का ढेर लग जाता है। शाबाश बहादुर, कर में कुठार करके धारण करता मैं शिव शिव उच्चारण। नादान लखन रे जान जान, क्या तेरे बुद्धि या नहीं ज्ञान, मुनियों से लड़ने की शिक्षा किसने तुझको बतलाई है? हे लक्ष्मण लड़के सावधान, अब मृत्यु तुम्हारी आई। हो बचाओ भी कहने से नहीं तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा। हो बड़ी शांति की सभा में विमान में चढ़ उठाऊंगा, सासों वादरे को खसतों की सोच की सरता बहाऊंगा। ऐती ना कराओ तो सबत्ता आपके चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल का कहा। धनुष के तुरैया को सभा के मध्य लाऊंगा, आया जो भी समर्थन में काट कर गर्दन वही धाम में गिराऊंगा। ऐती ना करो तो शपथ भगवान शंकर की, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहाऊंगा। जाने कितने आए पंडित जी, जाने कितने आए घोर घमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे। नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, और अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी। जवानों जवानी में दम चाहिए, लहू इस उम्र में गर्म चाहिए। शक्कर से बनी हुई हर चीज सीरा नहीं होती, खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती। यूं तो मरती हैं हजारों स्त्रियां जहर पीकर, लेकिन हर मरने वाली स्त्री पंडित जी मीरा नहीं होती। तो तुम मीराबाई होगा?
अच्छा अच्छा, हमने सोचा मीरा भाई हो। हम तुम्हारी वीरता की प्रबल धारा मोड़ देंगे, हम तुम्हारी वीरता की प्रबल धारा मोड़ देंगे और दिखाई अगर लाल लाल आंखें, आंखें तुम्हारी, निपट जाओ। तो फिर मैंने भी अठानी है। क्या ठानी है? मैंने भी अठानी है, वह साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। तो फिर मेरे मन भी भाया है और देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। अब जहां अपना झुकाव हो तो झुक जाना चाहिए। अब आप ज्यादा दूध पिए हैं, इसका दो प्रमाण हैं। एक तो आप शरीर है बता रहा है आपका कि ज्यादा दूध पिए हो, दूसरा आप 5 भाई आप काहे दिनेश भैया, कल रात में इनको दूध नहीं पिलाया क्या? तुमने पिलाया है? तो झूठ बोल रहा है। अब ज्यादा नहीं पिए हैं ना। अच्छा कम पिए हो। हाँ, तो एक तो आपका शरीर ही बता रहा है, दूसरा आप 5 भाई और क्रमशः पैदा हुए तो आपको आपकी माता जी का सारा दूध पीने को मिला। लेकिन हम 2 भाई, एक हम एक हमारा भाई शत्रुसूदन, जुड़वा पैदा हो, सौभाग्य से जुड़वा पैदा हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारा दूध में बंटवारा हो गया, आधा आधा मिला है बेचारों को, क्या करें। तो हम आपकी माता रेणुका जी को भी प्रणाम करते हैं। ठीक है, कि उन्होंने आपको अपना सारा दूध पिलाया। ठीक है। और पंडित जी आपो का प्रणाम करत हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जो आपने उन्हें गर्दन पे फरसा है, ये फरसा चटकाया, बहुत अच्छा किया है, हैं? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मेरा जीवन परिचय कैसा है। कैसा है? मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मुनि मत पूछो कारण। मैं करता हूँ यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, फिर पथिक अकेले ही पद पर बढ़ने की होगी प्रबल आशा। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके। दिनेश भैया, ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके, भले ट्रैक्टर में बैठ के आना पड़ा हो, हमको अपनी ही आघातों से मैं चला। योगेंद्र, मैं चला, और जब चले तो बड़ा डर लगा। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर। वर्षा, एक एक शब्द सुनो, यहीं के लिए गा रहा हूं। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग। सोते समय कूलर चल जाए तो कोई सुख नहीं, पसीने में डूब जाए तो कोई दुख नहीं। सुख से न राग, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभू जया जयऊ। सुख से न राग, सुख में मैं रागी नहीं बना। और ईमानदारी से बताऊं, एक बार दुख ने कहा पंडित जी मैं भी आ रहा हूं, हमने कहा आओ तुम्हारा भी स्वागत है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभू जया जयऊ। सुख से न राग, दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता निंद झंझावातों से। मुनिराज सुनो तुम ब्राह्मण हो, मुनि राज सुनो तुम ब्राह्मण हो। तो फिर ये मेरा यह कहना है, क्या कहना है? कि आपको शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। क्यों? ये तो गाना है रजपूतों का,
जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि को चाहिए शांति। बालक तू बकबक करता है, मुझसे ली मोल लड़ाई है, लक्ष्मण लड़के सावधान, अब मौत तुम्हारी आई है। मुनियों से लड़ने की शिक्षा किसने तुझको बतलाई है, हे लक्ष्मण लड़के सावधान, अब मृत्यु तुम्हारी आई। मुनिराज सुनो हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुख लगते हैं। मेरे मुख में वह दूध नहीं, इसको भी साथ में लाए हो गया। मेरे मुख में वह दूध नहीं जो तुलसी से बल खा जाए। डरता हूँ आपकी गर्मी से कहीं और उबाल न आ बस जाए। इसी एक ही भरसे से मैंने भीषण क्रांति मचाई है, बस इसी एक ही भरसे से छत्राणी राण बनाई है, बस इसी एक ही भरसे से धरती का भार घटाया है, बस इसी एक ही फरसे से अपराधियों को मार भगाया है। पापों से बोझिल वसुंधरा, पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पाताल मार्ग जब खोज रही थी, इन मानवता के वक्षस्थल पर दानवता जब लौट रही थी। जिस समय खुले बाजारों में ये कन्याएं बेची जाती थी, बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बदकों को दे दी जाती थी। बूढ़े हो जाते जब भी पिता, इन्हें गंगा में बहाया जाता था, और खेलते हुए इन बच्चों को जब चीर चलाया जाता था। जिस समय गरीबों की झोपड़ियों में ये आग लगाई जाती थी, जिस समय साधुओं को जब मदिरा पिलवाई जाती थी, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ये ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, तब कहाँ गए थे परशुराम? तब नहीं सामने आए थे हाथों में लेकर धनुष बाण, ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही वंश है महामुनि, ये वही वंश है महामुनि, जिसने राक्षस दल मारा है और पड़ गए चरण जिस पत्थर पर, तो उस पत्थर को भी तारा है। व्यास जी, आइए, एक रचना बड़ी सुंदर है, भोलेनाथ के चरणों में निवेदित है, सभी अच्छे लोग बैठे हैं, और ये रचना वास्तव में यथार्थ सत्य का दर्शन कराती है। मिट्टी काली पीले हरे वन, मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला, और सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, अरे सृजनहार सृष्टि का है, और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना
सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है ज्ञान। मैंने देखा है कि निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ बदल अदल देने में उसका कोई नहीं सानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, और जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा, तजे अभिमान मिटा दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। सब लोग गाइए, जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का, इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सिद्ध बाबा की। कहे विलखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। आपके बारे में कौन नहीं जानता है? क्या नहीं जानता है? मातहि पितहि उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता और पिता दोनों के ऋण से उऋण हैं, लेकिन आपके ऊपर अभी एक ऋण शेष है, गुरु ऋण। तो सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गयो ब्याज बहु बाढ़ा। कोई कर्जा काटता है अपने माथे, इन्होंने कर्जा काटा हमारे माथे। तो आप अपने व्यवहारियों को बुला लीजिए। अब आनी व्यवहारिया बोली, और तुरंत देव मैं थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर आपको उस ऋण से भी उड़ कर दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण की आज पूरी शैली ही व्यंग्यात्मक रही। सुनी मुनि वचन, लखन मुस्काने से लेकर अब आनी व्यवहारिया बोली तक इसका व्यंग्य यही नहीं रुका, मात्र शक्ति में आकर रुक गया। एक बार मैंने पूछा, मां का अभिप्राय क्या होगा? संतों ने कहा, जब कोई अपना साथ न दे। एक बात याद रखना मित्रों, पुण्य के सभी भागीदार होते हैं, लेकिन जो पापी पुत्र को भी हृदय से लगाकर आत्मित्व प्रकट कर दे, उस महाशक्ति का नाम मां होता है। ओम, क्योंकि जब मैं छोटा सा था, मैं ही क्या, हर व्यक्ति इस जीवन को जरूर जिया होगा। याद करिए, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले में, सूखे में हमें सुलाती थी। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, क्या माता अपने पुत्र को दूध पिलाती है? हमने कहा नहीं, माता अपने बेटे को अपना खून पिलाती है। ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कहा, माता के शरीर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां चोट लगने से दूध की धारा निकले, हो तो बताओ जरा। लेकिन वो मां अपने पुत्र के प्रेम पीयूष में पड़कर अपने रक्त को ही दुग्ध बनाकर पिला देती है। मुझे याद है कि जब कभी कभी रोने लगता तो मैया भी रोने लगती थी, खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया हंसने लगती। आज लक्ष्मण उस माता पर भी आघात कर रहा है जो माता कभी भी व्यंग के आधार पर नहीं तोली जा सकती। लक्ष्मण ने कहा, अपने व्यवहारियों को बुलाओ पंडित।
अच्छा, परशुराम का यहाँ आगमन व्यवहार के लिए ही हुआ। मिथिला में व्यवहारियों की कमी नहीं है। जितने सिद्ध बाबा के भक्त हैं वो सब हमारे व्यवहारी हैं। उठाओ जरा दोनों हाथ, जितने व्यवहारी यहाँ बैठे हो। देखो लक्ष्मण, यत्त तत्त शरबत, तुमको व्यवहारी मिलेंगे। तो सबसे पहले व्यवहारियों के क्रम में हम दिनेश जी को आमंत्रित करेंगे। आओ। योगेंद्र कहाँ है? योगेंद्र जी आवे। और जिनके हाथ में झोला था, आप भी आओ। आइए, आप भी आ जाओ। अरे आशीर्वाद मिलेगा, काहे परेशान? आओ, इधर आओ, सामने आओ। आओ आओ भाई, पप्पू भैया है ना। आ जाओ। 1 वर्ष हो गया लेकिन याद है हमको। आओ योगेंद्र जी। और जो भी इस समिति के लोग यहाँ उपस्थित हैं वो आ सकते हैं, जिनका नाम हमें नहीं पता है। आ जाइए, आ जाओ बेटे। आप लोग सौभाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान सिद्ध बाबा आपसे का कार्य कर रहे हैं। हम सभी लोग इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि भगवान की सेवा के निमित्त का कार्यक्रम पिछले वर्ष भी हुआ था, कार्यक्रम इस वर्ष भी हो रहा है, और अपेक्षा यही है कि ये कार्यक्रम हर वर्ष होता रहे। ज्यादा कुछ न कहते हुए, नीरू आओ, तुम भी आ जाओ। आ जाइए आप भी चाचा। परम सौभाग्य का विषय है। देखिए, कथा सुनना, घर में सुनना उसका फल है, लेकिन वही कथा किसी देवालय में सुन ली जाए तो उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। तो आप सभी लोग भाग्यशाली हैं कि वर्ष में एक बार शिव महापुराण श्रावण मास में, वो भी शुक्ल पक्ष की तिथि पे आप लोगों को सुनने को मिल रहा है। ये केवल और केवल महादेव की कृपा का शुभ प्रमाण है। अब संसार का एक नियम है, ओम, चूंकि ज्ञान ना रहेगा यहाँ, ना कोई ज्ञानी रह जाएगा। राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई रज